डॉक्टर मारंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद की गई, जिसके ऊपर उन्होंने एक मुज़ाहिमत, एक प्रोटेस्ट के तौर पर अपना एक भूख हड़ताल शुरू किया। अगर BYC से हुकूमत बलूचिस्तान या वफाकी हुकूमत या मुतहदा हल्के वो राब्ते में ही इस हवाले से? जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, और हमें जेल से इत्तलात मौसूल हुई कि डॉक्टर मारंग बलूच को चंद कंडीशंस उसके सामने रखे गए कि आप इन कंडीशंस पे साइन करें। जो कंडीशंस रखे गए जिस पर मारंग बलूच ने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार किया, तो पहले ये बताया गया था उनको कि अगर आप इस पर साइन करेंगे तो शायद आपके साथियों को और आपको रिहाई मिलेगी। लेकिन रियासत का रवैया देख रहे थे, उसमें मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और मुझे भी शायद किसी एक गैर कानूनी एक मुकदमे में जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा था। ओवरऑल हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी वो ये था कि हम इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले लोग, जब हम गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाल दिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ इस तरह सलूक किया जाता है कि जैसे हम बहुत बड़े दहशतगर्द हों। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अयाम की कोई सियासी या पुरअमन तहरीक बलूचिस्तान में उभरी है, उसको किसी बैरून मुल्क का प्रॉक्सी या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक किया जा चुका है। इससे पहले भी कई इस तरीके की सियासी तंजीमें आई हैं और इसी तरीके से उनको बैन किया गया है, उनको खामोश किया गया है, उनको इसी तरीके से उनको लिंक करने की कोशिश की गई है। अख्तर मेंगल का धरने के लिए निकलना, एहतजाज करना, तो अख्तर मेंगल के इस मूवमेंट को आप किस तरह देखती है कि आया वो भी इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे कर रहे हैं जिस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं, या वाकई में BYC की क़यादत मुतमईन है कि जो अख्तर मेंगल ने किया मुकम्मल उसकी बात? जिस दौरान उनका जो धरना क्वेटा लखपास में था, उस दौरान हमारे सियासी कारकुन भी वहाँ पे गए, हमारे तंजीम के रहनुमा भी वहाँ पर गए हैं, खुद पहुँचे हैं और हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बलूचिस्तान जो कि इस वक्त शदीद जहाँ सियासी बहरान है और वक्त गुजरने के साथ साथ बलूचिस्तान में सियासी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उस हवाले से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है समीउद्दीन बलोच जो कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन को एड भी कर रही है, जबकि इसके अलावा बलूचिस्तान में जो एक तहरीक शुरू हुई है उस हवाले से भी समी का काफ़ी एक अहम किरदार है। सियासी तहरीक की मैं बात कर रहा हूँ जी। समी, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताएं कि अब गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी आपसे मतलब एक बयान आया और उन्होंने अपने अल्फाज वापस किए जो पहले उनकी जानिब से इल्ज़ाम था कि आपने पाकिस्तानी परचम की बेरुमती की थी, तो इस हवाले से या उनके बयान को आप किस तरह देखते हैं? जी देखें, सबसे पहले शुक्रिया। जहाँ तक सरफराज बुगटी साहब की जो आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो एक कॉन्टेक्स्ट है, सबसे पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। हम जो कई अरसे से कहते आ रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो वाकई में सच हकीकत नहीं है, वो जो दिखाने की कोशिश की जाती है, जो एक मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए कहीं पर डेलिब्रेटली, कहीं पर डायरेक्टली, कहीं पर इनडायरेक्टली, तो उस चीज़ से हम हर तरह से कहीं ना कहीं किसी तरीके से या बुरी तरीके से हम इफ़ेक्ट होते रहे हैं। और आज इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी एक पीसफुल मूवमेंट है बलोच यकजहती कमेटी, वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो यकतरफ़ा बयानिया है, जो एक रियासती बयानिया, उसमें जो इल्ज़ाम तराशी हो या मनफी प्रोपेगेंडा हो या उसको मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको लिंक करना और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतनाज़ा करने की कोशिश करना। तो बेसिकली माजी में भी कई दफ़ा इस तरीके के झूठ और इल्ज़ाम तराशी और बिल्कुल झूठ पर मबनी इस तरीके के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे हैं, लेकिन हमने बारहा इग्नोर किया है। लेकिन चंद दिन पहले जब मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा था जिसमें सरफराज बुगटी जो कि वाज़ेह तौर पर मेरा नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के झंडे को और मैंने आग लगाई है और मैं पाकिस्तान के झंडे को जला रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल एक झूठ है, जिस पर मैंने डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आके उनको चैलेंज किया कि जिस तरीके से वो वाज़े तौर पर उस अपने टॉक में भी कह रहे थे कि मेरे पास वो शवाहिद भी मौजूद हैं जिसके ऊपर मैं ये प्रूव कर सकता हूं, तो मैंने ये उनको इस बात के हवाले से चैलेंज किया कि आप आएँ, इस बात को साबित करें। जिस तरीके से आप ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम करने की हद तक नहीं है, बल्कि अगर वाकई में आपके पास प्रूफ है तो मैं अपने आप को, अगर आप इस चीज़ को साबित करेंगे तो मैं हर किस्म की कानूनी एक जो प्रोसीजर होगी इसके ऊपर मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये आप साबित नहीं कर पाए तो आपको फिर इसके हवाले से मुख्तलिफ जिस किस्म की भी जो कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी वो आपको फेस करने होंगे।
लेकिन उसके बाद फिर मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने उनसे यही कहा कि आपने जो है ये जो स्टेटमेंट दिया है ये आपने पब्लिकली दिया है, मीडिया के सामने दिया है, तो आप ये इस चीज़ को क्लियर भी मीडिया के सामने करेंगे। अगर समय आपसे सवाल के कहा जा रहा है कि डॉक्टर मारंग दौरान हिरासत और डॉक्टर मारंग के साथ जो ज़ेर हिरासत है उन सब ने भूख हड़ताल की है, कोई है इस खबर में सदाकत, इस तरह वाकई है कुछ? जी देखें, आज से 6 दिन पहले जब बीबो बलूच को उद्दा जेल के अंदर जब CTD के एहलकार गए और उन पर तशद्दुद करके उनको ज़बरदस्ती पशीन, पहले तो उनको एक नामालूम जगह पर मुंतकिल किया और 24 घंटे बाद फिर उनके अहलखाना को बताया गया कि वो पशीन जेल में मुंतकिल किए जा चुके हैं। तो ये इसमें ना सिर्फ बीबो बलूच को गैर कानूनी तरीके से अलग जेल में मुंतकिल किया, बल्कि वहाँ पर मौजूद गुलजादी बलूच बीबो और डॉक्टर मारंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद की गई, जिसके ऊपर उन्होंने एक मुज़ाहिमत, एक प्रोटेस्ट के तौर पर अपना एक भूख हड़ताल शुरू किया और उसमें न सिर्फ बीबो, गुलजादी और डॉक्टर मारंग बल्कि वहाँ पे मौजूद बाकी जो बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा हैं, जिसमें बीबकर बलोच है, सबकतुल्लाह शाह जी है, और उन्होंने भी इस भूख हड़ताल को शुरू किया और 5 दिन तक मुतवातिर इनकी ये भूख हड़ताल जारी रही, जिसमें बीबकर बलोच और शाहजी सबकतुल्लाह जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा मरीज़ है और उनके मुख्तलिफ जो है इलनेसेस हैं और डिजीज़ है, और बीबकर बलोच खुद एक डिसेबल इंसान है जो कि चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर पर हैं। तो इस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और इसी दौरान फिर न सिर्फ इनके लवाहिकीन है बल्कि जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन है, जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन है, और उनके साथ साथ मुख्तलिफ जो अकाबरीन हैं क्वेटा में मौजूद, जो उन्होंने जो है कल जाके क्वेटा उद्दा जेल में उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ पर आए हैं आपसे ये दरख्वास्त करने के लिए कि आप अपने इस भूख हड़ताल को ख़त्म करें, जिस पर उन्होंने इनके जो है इस मुतालबे को, इस दरख्वास्त को कंसीडर किया और अपने भूख हड़ताल को ख़त्म किया। अच्छा, BYC से हुकूमत बलूचिस्तान या वफाकी हुकूमत या मुक़द्दर हल्के वो राब्ते में हैं इस हवाले से? जी नहीं, जहाँ तक इस हवाले से किसी भी इदारे सवाल यूँ करता हूँ कि क्या हुकूमत BYC से किसी राब्ते में या मुज़ाकरात की पेशकश की है किसी के बलूचिस्तान में, जो एक मामला जो तहरीक शुरू हुई है आपकी जानिब से? देखिए, मुज़ाकरात की राब्ते का तो मैं नहीं कह सकती, राब्ता किसी किस्म का अभी तक नहीं हुआ है, और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है और हमें जेल से इत्तलात मौसूल हुई कि डॉक्टर मारंग बलूच को चंद नाजायज़ जो एक कंडीशंस उसके सामने रखे गए कि आप इन कंडीशंस पे साइन करें जिसमें आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे, इस किस्म के कुछ गैर आइनी और चंद नाजायज़ इनके सामने वो जो कंडीशंस रखे गए, जिस पर मारंग बलूच ने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार किया। तो पहले ये बताया गया था उनको कि अगर आप इस पे साइन करेंगे तो शायद आपके साथियों को और आपको रिहाई मिले, लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि हुकूमत एक रिजिडनेस की तरफ आ गई और डायरेक्टली वो काउंटर करने की मूड में आई और उन्होंने बीबो बलोच को भी इसी के बाद जेल से मुंतकिल किया और वहाँ पर साथियों पर तशद्दुद किया। तो बिल्कुल वो एक इंतकामी कार्रवाई और ज़ाती हमले पर इस वजह से आई क्योंकि उन्होंने जो ऑफ़र किया था कि आप इन कंडीशंस पे साइन करें तो आपको रिहाई मिलेगी, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट और किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, आपने मुजाहरा किया, आपको प्रेस क्लब रोकने के लिए कंटिन्यूस लगाया गया, प्रेस क्लब को कॉर्डन ऑफ किया गया, तो क्या आपको खदशा था कि आपके साथ या आप जो प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा? जी देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमें कराची प्रेस क्लब में रोका गया है, इससे कई दफ़ा पहले भी कराची प्रेस क्लब के सामने हमें गिरफ्तार किया गया है, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है। लेकिन इस बार तो बाकायदा एमपीओ के तहत आपको जी भी किया गया। और जहाँ तक जिस दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया, इससे पहले जो क्वेटा में वाक़यात हुए थे और हम जो रियासत का रवैया देख रहे थे उसमें मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा और मुझे भी शायद किसी एक गैर कानूनी एक मुकदमे में जेल में डाल दिया जाएगा, इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा था। लेकिन चूँकि हम एक सियासी और पुरअमन कारकुन हम जोधकर समझते हैं, हमारा जो है यकीन भी यही है, हमारा मंशूर भी यही है कि हम पुरअमन तरीके से अपनी इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएँ। हाँ, अगर हम रियासत मुखालिफ होते, अगर हम हमारे इरादों में, हमारी नीयतों में
रियासत के किसी इमलाक को या रियासत के किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना होता तो हम इस तरीके से सड़कों पर नहीं आते। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को कंटिन्यू रख रहे थे और इसमें मैं समझती हूँ कि एक बार नहीं, हमें बार बार जेलों में डाला गया और इसके बाद भी हमें जेलों में डाल दिया जाएगा। हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम पुरअमन सियासी जौहदकार हैं और हम अपनी जद्दोजहद समी ये जारी बताया रखेंगे। कि आप 1 माह तक हिरासत में थी, तो आपके साथ अंदर क्या रवैया था इंतजामिया का, जेल पुलिस का या हुकूमत का, कोई अगर डेलीगेशन है उन्होंने कोई आपसे रब्ता किया? जी देखें, सबसे पहली बात ये कि अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है तो जेल खुद एक बहुत बड़ी एक सज़ा के तौर पर आपको अंदर डाला जाता है कि आप उस दौरान एक पनिशमेंट में होते हैं। वहाँ पर आपका एक एक लम्हा किस अजियत किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है और स्पेशली अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप किसी एक गुनाह की सज़ा को काट रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सियासी कैदी होती हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए आप जेलों में जाते हैं तो एक तकलीफ़ भी होती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए आप इस वक्त जेल में आप सच बोलने का जो कीमत है इस मुल्क में या जो इंसाफ की जो कीमत है उसकी कीमत यही है कि आपको जेलों में डाला जाए और आपको बंद किया जाए। और इसके साथ साथ ये कि पहले 4-5 दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ रखा गया था और मुझे उठने बैठने और मेरे जो है किसी भी किस्म की मूवमेंट के ऊपर पाबंदी थी। मैं अंडर सर्विलेंस थी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराते थे, धमकाते थे और मेरे जो है लवाहिकीन को की मुलाकात को बंद कर दिया गया। बाहर से जो मेरे घर वाले मेरे लिए खाना लेके आते थे उस खाने को बंद किया गया। लेकिन 4 से 5 दिन बाद फिर उनका रवैया थोड़ा बेहतर होने लगा और फिर मेरी फैमिली को आने की इजाज़त दी गई और फिर मुझे जो है, लेकिन ओवरऑल हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी वो ये था कि हम इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले लोग जब हम गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाल दिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ इस तरह सलूक किया जाता है कि जैसे हम बहुत बड़े दहशतगर्द हों। हमसे बड़े बड़े जो वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता था, जैसे हम कोई बहुत बड़े मर्डरर्स या हम बहुत बड़े कोई किलर्स आए हैं। तो इस बात का अंदाज़ा हमें इस मुल्क में रहते हुए है कि यहाँ पर किसी को मारने से, यहाँ पर किसी को कत्ल करने से भी बड़ी कीमत यही है कि आप सच बोलते हैं, आप इंसाफ मांगते हैं और इसकी कीमत किसी को मारने या कत्ल करने से ज़्यादा बड़ी होती है। अच्छा, आपने क्रिमिनल की बात की तो आपको तो अलहदगी पसंद तंजीमों का प्रॉक्सी भी करार दिया गया है, तो आपको तो उसी कैटेगरी में लाया गया कि क्रिमिनल एंटी स्टेट एलिमेंट्स टाइप की इस तरह के एलिमेंट्स आपको बना के पेश किया गया। क्या वजह थी? हालांकि BIC का जो बयानी है वो तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। मतलब BIC का जो स्लोगन है, जो नैरेटिव है, वो कोई आज़ादी या कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं, तो महज मिसिंग पर्सन के मुतालबात से लेकर और आप प्रॉक्सी तक का एजाज़ आपको दे दिया गया है। जी देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि अयाम की कोई सियासी या पुरअमन तहरीक बलूचिस्तान में उभरी है, उसको किसी बैरून मुल्क का प्रॉक्सी या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक किया जा चुका है। इससे पहले भी कई इस तरीके की सियासी तंजीमें आई हैं और इसी तरीके से उनको बैन किया गया है, उनको खामोश किया गया है, उनको इसी तरीके से उनको लिंक करने की कोशिश की गई है। तो ये पहली दफ़ा नहीं है, हमें काफ़ी इस बात का इल्म भी है और इस बात का अंदाज़ा भी कि हमारी तंजीम भी इस किस्म के मुख्तलिफ चीज़ों से होकर गुजरेगी, मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स का सामना होगा। लेकिन हमारा जो अपना मौक़िफ़ है वो सबके सामने है, हमारी अपनी जो पीसफुल एक्शंस हैं वो सबके सामने हैं। हमें पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की सहाफ़ी या पाकिस्तान के हक़ में बोलने वाले हमें सिर्फ प्रॉक्सी नहीं, हमें जो भी कह के वो हमें पोर्ट्रे करेंगे, हमें उस चीज़ से मसला नहीं है। हमें पता है कि हम गुज़िश्ता 16 सालों से हमारी सड़कों पर, हमारी प्रेस क्लबों के सामने हमारी वो जो है मुंतज़र आंखें, हमारी वो इंतज़ार, हमारी वो पुरअमन खामोशी, हमारी वो पुरअमन जद्दोजहद इस बात का सबूत है कि हम ना सिर्फ क्वेटा हो बल्कि कराची का प्रेस क्लब हो, बल्कि इस्लामाबाद की प्रेस क्लब हो, बल्कि क्वेटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक की सड़कें हों, हर जगह, हर गली, हर कूचा हमारी पुरअमन और मुज़ाहिमती जद्दोजहद की गवाही देती है। और हमें खुद को इस बात को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पुरअमन लोग हैं या नहीं है। हमने इस बात को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, हमने अपने एक्शंस से, हमने अमलन इस बात को साबित किया है कि हम पुरअमन लोग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की बालातरी की बात करते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये सवाल इसलिए किया
गद्दार वतन का या मुल्क गद्दार, ये तो आजकल इमरान खान को भी ये लक़ब मिला, फातिमा जिन्ना से लेकर इमरान खान तक जी। जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, सियासी जमातों के लीडर्स को हमेशा ये अलक़ाब से नवाजा जाता है, और आप भी उसी कैटेगरी में आ गए थे। तो आपसे मुराद BYC पूरी, जी। तो मेरे ख्याल में कोई मुख्तलिफ तो नहीं है इल्ज़ाम, मतलब फातिमा जिन्ना से अगर आप शुरू करें। जी जी, देखिए ये बात वाकई में है कि आवाम की बालातरी की बात जिस शख्स ने भी किया है, उनको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना आ रहा है। लेकिन जहाँ तक आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, बलूचिस्तान के इश्यूज़ डिफरेंट हैं। आज अगर आप जो है इमरान खान की बात करें तो वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको मौका मिला है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की बालातरी के लिए, अपने लोगों के हकूक़ के लिए, यहाँ पे एक बेहतर सेटलमेंट के लिए, यहाँ पर एक बेहतरीन एक पॉलिटिकल जो है एक सेटलमेंट के लिए उनको टाइम मिला है, उनको ये मौका मिला है ये करने के लिए। जहाँ तक हमारे लोगों की बात है, हम तो सिर्फ हमारी बात शुरू होते ही पहले हमारे ऊपर गद्दारी का हमें जो है लेबल लगाया जाता है, तो मैं नहीं समझती कि इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस मुल्क में हक की, सच की आवाज़ बनना और अपने लोगों, अपने हकूक़ के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना, इसकी कीमत बहुत बड़ी है, और इसकी कीमत आपको अपनी ज़िंदगी में जेलों में रहकर या अजियतें काट कर या फिर आपको जो है अपने खून से या फिर अपने सांसों से किसी भी किस्म से दिया जा सकता है, तभी आप इसकी कीमत चुका सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, अख्तर मेंगल का धरने के लिए निकलना, एहतजाज करना, तो अख्तर मेंगल के इस मूवमेंट को आप किस तरह देखती है कि आया वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे कर रहे हैं जिस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं, या वाकई में BYC की क़यादत मुतमईन है कि जो अख्तर मेंगल ने किया आप मुकम्मल उसकी हिमायत करते हैं? जी देखिए, हम काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, हम इसकी हिमायत भी करते हैं, और हमने जिस दौरान उनका जो धरना क्वेटा लखपास में था, उस दौरान हमारे सियासी कारकुन भी वहाँ पे गए, हमारे तंजीम के रहनुमा भी वहाँ पर गए हैं, खुद पहुँचे हैं, और हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर अपने लोगों की, अपने कौम की बात आए, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि आप तंजीम से, आप इलाकाइयत से, आप ज़बान से, आप जिन से, हर चीज़ से बालातर हो के सोचें। और इस वक्त उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि इस वक्त वो भले पार्लियामेंट में रह चुके हैं या उनके जो भी नज़रियात हैं, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को साइड पे छोड़ के इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलोच कौम की, अपने बहनों की, अपने कौमी जो इस वक्त कौम के नुमाइंदे हैं, जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, जो एक रियासती जबर है, उसके खिलाफ खड़े हुई है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, न सिर्फ सरदार अख्तर मेंगल साहब से, BNP की हुकूमत से, बल्कि हमारी उन तमाम इस वक्त जो सियासी पार्टियां हैं, उनसे यही अपील है कि जहाँ पर रियासती जबर होती है, वहाँ पर आप अपने इलाकाइयत को, आप अपने नज़रियात को, आप अपने सोच को, हर चीज़ को पीछे रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए खड़े हों, जो कि इस वक्त सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। और ऐसे सवाल निकलता है कि पार्लिमानी सियासत तो आप मानती हैं इस मुल्क में, बलूचिस्तान में खास कर, या बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत की गुंजाइश है? देखिए, जहाँ की पार्लिमानी सियासत आपको सच से हटाकर, आपको वो जो जालिम और जाबिर हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जो कत्ल करने वाले हैं, उनकी अमायती बनने पर मजबूर करे, तो मैं नहीं समझती कि मैं उस पार्लियामेंट को कभी अप्रिशिएट करती हूँ। इस वक्त जितने भी लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कल वो अपोजिशन में आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई विल नहीं था, हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरन ये कहना पड़ा। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप पार्लियामेंट में हैं, तो या तो आप ना नहीं कर सकते हैं, आप गलत को गलत नहीं कह सकते, आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना है, मजबूरी में या जानबूझकर। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पार्लियामेंट से बेहतर है कि आप गैर पार्लिमानी होकर, कम से कम किसी के दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर, आप किसी पॉइंट पर खामोश तो नहीं रह सकते। समी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमने बात की समी दिन बलोच से बलूचिस्तान की सूरत पर। तो आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।